व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, ये कहानी एक बाप की है जो कि अपने मरे हुए बेटे को ज़िंदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है वो देखकर आप पूरी तरह से डर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की मूवी का नाम है पम्पकिन हेड, जो कि 1988 में रिलीज़ हुई थी। ये बहुत ही पुरानी फिल्म है दोस्तों, लेकिन इसकी जो कहानी है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1957 से। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टॉम होता है, जिसके हाथ में एक बंदूक होती है और उसके पास उसकी फैमिली भी बैठी होती है। सो गाइज़, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ये सभी लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं और हम अगले पल एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में किसी से डर कर भाग रहा होता है। वो भाग कर टॉम के घर के बाहर आता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। टॉम से मदद मांगता है, ज़ोर ज़ोर से टॉम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। लेकिन टॉम उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं उनको खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे एक क्रिएचर पड़ा हुआ था, वो आदमी को खींच कर ले जाता है और मार देता है। इस पूरे हादसे को दोस्तों टॉम का बेटा एड हार्ली जो कि अपनी खिड़की से देख लेता है। और अब हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं जहाँ पर एड अब बड़ा हो चुका है और उसका भी एक बेटा होता है जिसका नाम बिली होता है। सो गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि एड बिली को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है, इसलिए वो अकेला ही उसकी फैमिली में बचा हुआ है। तो ये दोनों अपनी शॉप पर निकल जाते हैं। उसके बाद इनकी एक गैराज होती है दोस्तों, और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि छुट्टियाँ मनाने के लिए टाउन से दूर आते हैं। रास्ते में इन्हें एक आदमी दिखता है, तो स्टीव जो इनमें से एक लड़का होता है वो बताता है कि इस आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था और उसे खा लिया था ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। तो ये काफ़ी अजीब बात होती है। उसके बाद ये सभी दोस्त एड के गैराज में पहुंच जाते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। इनमें से एक लड़के का नाम जो होता है वो अपनी माउंटेन बाइक निकालता है और चलाने लगता है। उसके पीछे पीछे उसका जो भाई होता है वो भी अपनी बाइक निकालता है और वापस उसके साथ निकल जाता है। उसके बाद हम गैराज के बाहर एक ट्रक को देखते हैं जिसमें कई सारे बच्चे बैठे होते हैं। इस ट्रक को चला रहे थे मिस्टर वैलेस, और ये सभी बच्चे मिस्टर वैलेस के पोते होते हैं। इनमें से जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो एक बॉल को चुरा लेता है, लेकिन तभी उनमें से जो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है जिसका नाम बंट होता है वो उसे डराने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि कुछ बुरा करने पर क्या होता है। और सभी बच्चे दोस्तों अगले सीन में पम्पकिन हेड बोलने लगते हैं और उस छोटे वाले बच्चे को डराना चालू कर देते हैं। अब मिस्टर वैलेस एड की दुकान पर जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरा सामान अभी तक तुमने क्यों नहीं पहुंचाया है। तो एड उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं सामान घर पर ही भूल गया था। और मिस्टर वैलेस बोलते हैं ठीक है, अंधेरे होने से पहले मेरा सामान मेरे घर पर पहुंचा देना। उसके बाद दोस्तों एड अब मिस्टर वैलेस का सामान ले जाने लगता है और बिली से बोलता है कि तुम गैराज में ही रहना, गैराज के बाहर मत निकलना, और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बिली का जो कुत्ता होता है वो भागकर बाहर चला जाता है और बिली भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो भागकर वहीं चला जाता है जहाँ पर जो और स्टीव बाइक चला रहे थे। अब बिली भी यहाँ पर पहुँच जाता है और मैगी बिली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दोस्तों जो अपनी बाइक से बिली को ठोकर मार देता है जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर डर जाते हैं और हम देखते हैं कि जो अब भागने लगा है। स्टीव बोलता है कि ये बस एक हादसा था, प्लीज़ यहाँ से मत भागो। जो बोलता है कि मैंने शराब पी थी, अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, और वो यहाँ से भाग जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन दोस्तों मैगी जो होती है वो अभी भी बिली के पास होती है। वो बोलती है कि जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। और उसके बाद क्रिस भाग कर गैराज में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी फ़ोन नहीं मिलता है। जिसके बाद स्टीव मैगी से बोलता है कि तुम जाओ, मदद बुलाओ, मैं यहीं बिली के साथ हूँ। थोड़ी देर बाद हम यहाँ देखते हैं कि एड भी यहाँ पर आ जाता है और बिली उसे शॉप पर नहीं मिलता है। तो वो जब वो बिली को देखता है तो वो देखता है कि बिली बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। जिसके बाद स्टीव एड से बोलता है कि ये सिर्फ एक हादसा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एड उसे कुछ नहीं बोलता है और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम मैगी को देखते हैं जिसको कि फ़ोन मिल जाता है, लेकिन जब वो कॉल करने लगती है वो देखती है कि जो ने फ़ोन का वायर काट दिया है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं कार से जाऊँगी और मदद लेके आऊँगी। जिस पर जो उसकी चाबियाँ भी छीन लेता है। और उसके बाद एड ज़ख्मी बिली को घर लेके आता है और उसे अपनी गोद में बैठाकर उसका चेहरा पोंछने लगता है। उसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि बहुत पहले एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था, इसके पास एक स्पेशल बच्चा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिली उसका कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद एड समझ जाता है कि बिली अब उसे छोड़कर जा चुका है और वो उसे गले से लगाकर रोने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एड मिस्टर वैलेस का सामान लेकर उसके घर पर जाता है और उसे पूछता है कि मैं उस बूढ़ी चुड़ैल को ढूंढ रहा हूँ जो कि पहाड़ों में रहा करती थी, जिसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। इस पर वैलेस बोलता है कि उसने उसके बारे में नहीं सुना है वो, और जिसके बाद एड उसे मरे हुए बिली को दिखाता है और वो शौक हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं बताता है। वो एड से बोलता है कि अगर तुम उस चुड़ैल के पास गए तो बिली नर्क में जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम घर जाओ और बिली को दफना दो। और ये सारी बातें सुनकर एड वहाँ से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे बंट मिलता है। बंट को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बंट उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, उसका नाम हैगीज़ है
और तभी बंट एड से बोलता है कि मुझे पैसे दोगे तभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, और एड उसे पैसे दे देता है। तो वो उसके साथ चल देता है रास्ता बताने के लिए, और थोड़ा आगे बढ़ने पर बंट बोलता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। जिसके बाद एड बिली को उठाकर पहाड़ पर पहुँच जाता है और एक बहुत ही पुराने घर में घुसता है। और यहाँ पर दोस्तों हम एक बूढ़ी चुड़ैल को देखते हैं। एड उससे बोलता है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, लेकिन वो चुड़ैल उससे बोलती है कि मेरे पास मरे हुए इंसान को जिंदा करने की शक्तियाँ नहीं है। जिसके बाद एड अपनी सारी कीमती चीज़ उसके सामने रख देता है, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि मौत मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ गॉड के हाथ में है। और उसके बाद एड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उस चुड़ैल से बदला लेने के लिए बोलता है जिसने उसके बेटे को मारा था। और चुड़ैल उससे बोलती है कि जो तुम मांग रहे हो उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा कि ये कीमत क्या है। खैर दोस्तों, एड बोलता है कि ठीक है, मुझे बस बदला लेना है, मैं सारी चीज़ें सारी कीमतें चुकाने के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल उससे बोलती है कि जंगल में एक बहुत ही पुरानी कब्र है, जाओ उस कब्र को खोदो और उसमें से जो लाश होती है वो लेकर मेरे पास आओ। एड एक जंगल में निकल जाता है और उसे एक बहुत ही ऊंची और पुरानी कब्र मिलती है। वो समझ जाता है कि ये वही कब्र है। वो वहाँ से एक कंकाल को निकालता है और चुड़ैल के पास लेके आता है। चुड़ैल उसे बोलती है कि हर इंसान में राक्षस होता है, और वो एड और बिली का खून निकाल कर उस कंकाल पर गिरा देती है और कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर देती है। और देखते ही देखते दोस्तों वो कंकाल एक बहुत ही भयानक क्रिएचर में बदल जाता है। अब वो चुड़ैल एड से बोलती है कि तुम अब घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तब उसे एक विजन आता है जिसमें कि उसका मरा हुआ बेटा उठ जाता है और वो उसे बोलता है डैडी आपने ये क्या कर दिया। जिस पर एड रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने कहीं गलती तो नहीं कर दिया है। उसके बाद हम इन दोस्तों को देखते हैं जिसमें मैगी और स्टीव बहुत ही दुखी होते हैं, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं माइंड चेंज करने के लिए। और स्टीव मैगी से बोलता है कि डरो मत, ये क्रॉस हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर पंपकिन हेड पहुँच जाता है और वो स्टीव को उठा कर ले जाता है। उसी टाइम हम एड को भी देखते हैं जो कि बिली को दफना रहा होता है, लेकिन तभी दोस्तों उसे स्टीव की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि पंपकिन हेड जिसको भी मारेगा वो एड को सुनाई और दिखाई देगा, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैगी भागकर घर में आती है और बोलती है कि पंपकिन हेड स्टीव को उठाकर ले गया। जिसके बाद जो और क्रिस बंदूक लेकर उसे बाहर ढूंढने निकल जाते हैं। स्टीव उन्हें कहीं नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें स्टीव की शर्ट मिलती है जिससे कि खून टपक रहा होता है। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। वो वापस अपने दोस्तों के पास आते हैं और इनमें से जो ट्रेसी होती है वो बोलती है कि हमें इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़कर निकल जाना चाहिए। जिस पर मैगी उसे बोलती है कि स्टीव के बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी और वो बाहर निकल जाती है। स्टीव को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन तभी दोस्तों उसके सामने स्टीव की लाश लटकने लगती है और वो उसे नीचे खींचती है। और उसके बाद पंपकिन तो स्टीव को छोड़ देता है, लेकिन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एड को फिर से विजन आना चालू हो जाते हैं कि पंपकिन हेड कैसे कैसे मैगी को मार रहा है। जिसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वो भागकर उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ ये सब रोक दो। जिस पर चुड़ैल उसे बोलती है कि तुम यही सब तो चाहते थे, और वो बोलती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। वो बताती है कि जब तक पंपकिन हेड का मकसद पूरा नहीं होगा वो नहीं रुकेगा, मतलब कि जब तक वो सभी को मार नहीं देता जो कि बिली के मौत के जिम्मेदार हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसके बाद एड उसे बोलता है कि वो उसे खुद रोकेगा, लेकिन चुड़ैल उसे बोलती है अगर तुमने उसे रोका तो तुम भी मारे जाओगे। एड उसके बाद हम फिर से पंपकिन हेड को देखते हैं जो कि मैगी को लेकर वापस आता है और उसका सिर शीशे में दे मारता है। जिसके बाद उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब वो ट्रेसी को पकड़ने वाला होता है जिस पर कि जो उस पर हमला कर देता है। वो जो को मारकर वहीं गिरा देता है और ट्रेसी को उठाकर ले जाता है। अब ये तीनों दोस्त ट्रेसी को ढूंढना चालू कर देते हैं और देखते हैं कि पंपकिन हेड ने ट्रेसी को बहुत ही ऊंचे पेड़ से लटका रखा है और अगले पल ही वो उसे नीचे फेंक देता है, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये तीनों दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद एड यहाँ पर अपनी बंदूक लेके आ जाता है और पंपकिन हेड को गोली मार देता है, लेकिन वो इतनी आसानी से दोस्तों मरने वाला नहीं था। वो फिर से उठ जाता है और एक बंदूक जो के पेट में घुसा देता है और जिससे कि उसके बाद उसे ऊपर उठा देता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन तभी दोस्तों हम यहाँ पर एक कुत्ते को देखते हैं जो कि एड पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काटना चालू कर देता है। जिसके बाद वही सेम दर्द पंपकिन हेड को भी होने लगता है, मतलब कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एड को कुछ होता है तो पंपकिन हेड को भी वही चीज़ होगी। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि यही वो कीमत है जो कि उस चुड़ैल ने एड को बताई थी। उसके बाद ट्रेसी और क्रिस बंट के पास पहुंच जाते हैं और बंट उनसे पूछता है कि पंपकिन हेड देखने में कैसा है। जिस पर क्रिस उससे गुस्सा हो जाता है और उसे पूछता है कि कोई हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद बंट बोलता है कि मुझे पता है कि कहाँ जाना है और वो उन दोनों को लेकर एक सेफ जगह पर जाता है और बताता है कि ये एक हैवान है जो कि रात में निकलता है। बंट उन्हें बताता है कि अगर कोई भी आदमी किसी के साथ बुरा करता है तो पंपकिन हेड उसे मार देता है। तो ये समझ जाते हैं कि इनकी वजह से बिली की जान गई थी, इस वजह से पंपकिन हेड उनके पीछे पड़ा हुआ है।
क्रिस बोलता है कि हमें वहाँ ले चलो जहाँ पर कार पार्क करते हैं ताकि ये लोग वहाँ से कार लेकर भाग सकें। ये लोग वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पंपकिन हेड ने उन सभी गाड़ियों को पहले से ही तोड़ दिया था और अब वो क्रिस को भी पकड़ लेता है, जिसके बंट और ट्रेसी भागने लगते हैं। यहाँ रास्ते में इनको एड मिलता है और एड इन दोनों को अपने घर पे ले जाता है। यहाँ पर ट्रेसी एड से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, वो बस एक हादसा था, मैं बिली को बचाना चाहती थी लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई, और बोलती है कि प्लीज़ ये सब रोक दो। अभी दोस्तों पंपकिन हेड क्रिस को लेकर यहाँ भी पहुँच जाता है और वो बंट को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद एड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एड के हाथ में एक भाला घुस जाता है और पंपकिन हेड को भी वही दर्द होने लगता है जो कि एड को हो रहा है, और पंपकिन हेड बन को छोड़ देता है। और ये सारी चीज़ें ट्रेसी देख लेती है। वो समझ जाती है कि अगर पंपकिन हेड को मारना है तो पहले एड को मारना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एड भी अब पंपकिन हेड जैसा बनता जा रहा है, वो पूरी तरह से उसमें चेंज होता जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि वो अपने आप को गोली मार लेगा जिससे कि इन लोगों की जान बच जाए। वो जैसे ही अपने आप को गोली मारता है पंपकिन हेड भी वहीं गिर जाता है, लेकिन दोस्तों एड में अभी भी थोड़ी सी जान होती है, इसलिए पंपकिन हेड दोबारा उठ जाता है और बंट को पकड़ लेता है। देखिए एड ट्रेसी से बोलता है कि मुझे मार दो, अगर तुम मुझे मारोगे तभी तुम सभी की जान बच पाएगी। जिसके बाद ट्रेसी वहाँ पर गिरी बंदूक उठाती है और एड को गोली मार देती है, और हम देखते हैं कि पंपकिन हेड अब पूरी तरह से जलना चालू हो गया है क्योंकि अब एड की मौत हो चुकी है और वो भी मर जाता है। फाइनली दोस्तों इन लोगों ने उसे मार दिया है। उसके बाद हम मूवी के लास्ट में उस चुड़ैल को देखते हैं जो कि कब्र में किसी को दफना रही होती है, और ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि एड होता है। सो मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।